Hello everyone, welcome to the channel. Now today this video is about lockout and tagout system. I shall be explaining the usage of lockout and tagout system. Generally अगर हम देखें तो काफ़ी simple topic लगता है हमें. Most of the people think health and safety professional think कि lockout tagout में दो steps होते हैं. आपको equipment को lock करना है, tag लगा देना है. That's it. See, it's not that easy or it's not that complicated. Lockout tagout system use करना उतना complicated भी नहीं है और उतना easy भी नहीं है. There are some very simple steps. बहुत ही simple steps हैं जिसको अगर आप follow करते हैं तो आप lockout tagout system को effectively अपने workplace पर, अपने industry में आप इसको use कर सकते हैं. जैसा कि आपको पता होगा as a working professional अगर आप job कर रहे हैं तो, और if you are going to work as a health and safety professional या फिर जॉब करने जा रहे हैं तो कि कोई भी तरह का फंक्शनल इक्विपमेंट जो होता है अगर बिना लॉकआउट टैगआउट काम शुरू कर दिया जाता है और एक्सीडेंटल अगर मशीन स्टार्ट हो जाती है तो कितना बड़ा कैटास्ट्रॉफी हो सकता है. इट कैन रिजल्ट इनटू मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट और इट कैन रिजल्ट इनटू फेटल एक्सीडेंट्स टू. इसको सिंपल शब्द में समझने के लिए कितना खतरनाक है, हम यहाँ पर हाउस होल्ड एग्जाम्पल आपको देते हैं, घरेलू एग्जाम्पल. आप मान लो कि आप कहीं बाहर गए हुए हो, ठीक है, बाहर मतलब मार्केट गए हो, इट्स स्कॉर्चिंग हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है. आप बाहर से आए और आपने देखा कि मोहल्ले में चारों तरफ लाइट है, आपके घर की लाइट कटी हुई है. मतलब आप घुसे, अब आपका दिल कर रहा है कि कूलर की हवा में बैठे हैं, एसी ऑन करके बैठे हैं, है ना, बहुत गर्मी से आप आए हैं. तो आपने देखा लाइट कटा है, फिर आपने देखा मेन स्विच को, वो तो गिरा हुआ है. आपको लगा अरे कैसे ट्रिप कर गया मेन स्विच. ऐसा करते हैं, ऑन कर देते हैं. एक्चुअली क्या था, कोई इलेक्ट्रिशियन था जो इक्विपमेंट पे काम कर रहा था, इलेक्ट्रिकल वायरिंग को ठीक कर रहा था. उसने स्विच को ऑफ किया था, आपने क्या किया, जाकर ऑन किया, राइट? क्योंकि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं था. आप ऑन करेंगे, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा? द इलेक्ट्रिशियन वर्किंग इनसाइड विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड दैट कैन रिजल्ट इनटू डेथ और वेरी सीरियस इंजरी. अगर वहां पर एक लॉकिंग अरेंजमेंट रहता है, एक टैग लगा रहता है, राइट, या फिर आपको किसी ने फोन करके इन्फॉर्म किया होता, घर के लोग जिनको पता है कि आप बाहर गए, आप बाहर से अंदर आ सकते हैं, तो आपको इन्फॉर्म किया होता है कि इलेक्ट्रिकल जॉब चल रहा है, प्लीज स्विच ऑन मत कीजिएगा. इन सारे छोटे छोटे प्रिकॉशंस को अगर लिया जाता है तो ये जो एक्सीडेंट हुआ उसको आप क्या कर सकते थे, अवॉइड कर सकते थे. नाउ वेयर डू यू नीड लॉकआउट एंड टैगआउट सिस्टम? लॉकआउट टैगआउट सिस्टम का जरूरत कहाँ होता है? मशीनरीज जहां पर ऑपरेट हो रही होती है और मशीनरीज के अंदर काम करना होता है या फिर कन्फाइंड स्पेसेस के अंदर काम करना होता है, वहां पर आपको मशीन एक्सीडेंटली स्टार्ट हो सकती है या कोई एक्सीडेंटली उसको शुरू कर सकता है जब उस पर काम चल रहा है, मेंटेनेंस एक्टिविटी चल रही है या वर्कर्स अंदर हैं, या फिर स्टोर्ड प्रेशर जो है, हाइड्रोलिक प्रेशर और स्टीम प्रेशर, वो रिलीज हो सकता है एंड दैट कैन रिजल्ट इनटू डेथ और सीरियस इंजरी. तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉकआउट एंड टैगआउट सिस्टम का यूज करते हैं. तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े और देखें कि क्या स्टेप्स है, पहले ये समझना जरूरी है कि क्या साइट पे काम करने वाला हर आदमी ऑथराइज्ड है लॉकआउट टैगआउट करने के लिए? आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, क्या लगता है आपको, हर आदमी ऑथराइज्ड, कोई भी कर सकता है? नहीं. देयर आर सम ऑथराइज्ड पर्सनल्स, कुछ ऑथराइज्ड पर्सनल्स होते हैं who are trained, जो ट्रेंड होते हैं. They know about the company's policy about lockout and tagout system and they know the standard procedure of lockout and tagout system. कंपनी के वो लोग जो कंपनी की पॉलिसी के बारे में जानते हैं कि लॉकआउट टैगआउट का सिस्टम क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है. ऑथराइज्ड पर्सनल, जिसको कंपनी ने ऑथराइज किया है हायर मैनेजमेंट में, वही लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और वही लॉकआउट टैगआउट करेंगे. They will undertake that responsibility. That's the answer of your first question. अब हम लोग कुछ सिंपल स्टेप्स देखेंगे कि लॉकआउट टैगआउट को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है अपने वर्क प्लेस पे तो आप कैसे कर सकते हैं. सबसे पहला, प्रिपेयर फॉर शटडाउन. जिस मशीनरी को या जिस पीस ऑफ इक्विपमेंट को आप क्लोज करने वाले हैं मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए या रिपेयरिंग एक्टिविटी के लिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप तैयारी करेंगे शटडाउन करने की. इट मीन्स यू विल अरेंज ऑल द नेसेसरी थिंग्स, इक्विपमेंट्स, जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, परमिट की ज़रूरत है, टैक्स की ज़रूरत है, लॉक्स की ज़रूरत है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिनको इन्फॉर्म करना है, कैसे इन्फॉर्म करना है, ईमेल के थ्रू, कॉल के थ्रू या परमिट की कॉपी उनको भेजनी है, ये सारी प्रिपरेशन आप पहले कर लेंगे. नाउ व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल डू? पहला स्टेप क्या करेंगे, नोटिफाई अफेक्टेड एम्प्लॉइज. व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी मशीन
तो जरूरी नहीं है कि एज ए मेन कॉन्ट्रैक्टर आप ही उस मशीन के साथ काम कर रहे हो। देयर माइट बी सब कॉन्ट्रैक्टर्स, कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकते हैं जो उस मशीन के साथ काम करते हैं। तो आपको हर पार्टीज जो अफेक्टेड है, वर्कर, फोरमैन, साइट इंचार्ज, ऑपरेशनल इंचार्ज, सब कॉन्ट्रैक्टर्स और मेंटेनेंस टीम, मेंटेनेंस कंपनी, उस काम से या उस मशीन से जितने लोगों पे असर पड़ सकता है सबको आपको क्या करना है, नोटिफाई करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। आप इन्फॉर्म कैसे करेंगे? आपके कंपनी का कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम होगा, बाय ईमेल इन्फॉर्म करना है, या फिर परमिट जो इश्यू होगा उस परमिट की कॉपी सब तक पहुंचानी है, या कोई मीटिंग करके ब्रीफ करना है उनको। हर कंपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकती है। आपके कंपनी का जो स्ट्रैटेजी होगा आपको वो स्ट्रैटेजी फॉलो करना होगा। मोस्टली दो स्ट्रैटेजीज फॉलो की जाती है, रिटन कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स और लेटर्स, एंड सेकेंड द कॉपी ऑफ परमिट। दूसरा जो होता है परमिट की कॉपी होती है। इसके हेल्प से आप अफेक्टेड एम्प्लॉइज को क्या कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप, शट डाउन इक्विपमेंट। आप उस इक्विपमेंट को क्या करेंगे, आप शट डाउन, बंद कर देंगे। Now, shut down equipment. You have to make sure while shutting down the equipment को shut down करते वक्त आपको make sure करना है कोई बैकअप पावर सोर्स तो नहीं है ना उस इक्विपमेंट का। Like sometimes मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कटी तो एक बैकअप पावर सोर्स होता है, तो आपको कंप्लीटली शट डाउन करना है। अगर बैकअप पावर सोर्सेज हैं उसको भी आपको क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीटली शट डाउन द इक्विपमेंट। नाउ नेक्स्ट, आइसोलेट इक्विपमेंट। इक्विपमेंट को क्या करेंगे, लाइक अगर वो इक्विपमेंट दूसरे इक्विपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जॉइंट फंक्शन अगर कर रहा है, तो आपको उसके साथ क्या करना होगा, आइसोलेट करना होता है। इसको सिंपल वर्ड में समझिए, आइसोलेट ऑल एनर्जी सोर्सेज। जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं या दूसरे इक्विपमेंट के साथ अटैचमेंट की वजह से, हो सकता है एक इक्विपमेंट दूसरे इक्विपमेंट से अटैच्ड हो और उसके फंक्शन से ये भी फंक्शन करना शुरू कर दे, इन सम ऑफ द केसेस। सो आपको क्या करना होता है, किसी भी तरह का अटैचमेंट जो है उसको क्या करना है, आइसोलेट करना है। ओके, दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। एंड आफ्टर दैट, प्लेस लॉक्स एंड टैग्स। सी, ये स्टेप है, इट्स अ पार्ट ऑफ लॉकआउट एंड टैग आउट सिस्टम। दिस इज नॉट द होल प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस नहीं है, ये एक पार्ट है उसका। इसके बाद क्या करेंगे आप, प्लेस लॉक्स एंड टैग्स। कहां कहां लॉक्स एंड टैग्स का यूज करेंगे? आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन। जहां जहां से पावर सोर्सेज को रिज्यूम किया जा सकता है, रीस्टार्ट किया जा सकता है, जहां जहां से इक्विपमेंट को स्टार्ट किया जा सकता है, वहां पर क्या करेंगे आप, ऑन दैट लोकेशन, उस लोकेशन पर क्या करेंगे आप, लॉक्स को प्लेस करेंगे एंड टैग करेंगे वहां पर कि डू नॉट स्विच ऑन और डू नॉट ऑपरेट, मेंटेनेंस वर्क इन प्रोग्रेस, या वर्कर्स इनसाइड। ऐसा टैग लगाकर क्या करेंगे आप, उसको लॉक करेंगे। और जो चाबी होगी आपकी, वो की किसके पास होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों के पास नहीं, 2-3 नहीं, एक बंदा होगा रिस्पॉन्सिबल ऑथराइज्ड पर्सन जिसके अंडर में वो पूरा ऑपरेशन चल रहा होगा। उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास क्या होनी चाहिए, की होनी चाहिए, जिसके पास पूरी जानकारी हो कि इक्विपमेंट के किस किस कोने में काम चल रहा है और किस किस तरह के एनर्जी सोर्सेज हैं, राइट। दैट्स द प्रिकॉशन यू हैव टू टेक। ये प्रिकॉशन आपको लेना होता है। ओके, नाउ रिलीज्ड स्टोर्ड एनर्जी। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स आफ्टर आइसोलेटिंग द मेन पावर सोर्स को आइसोलेट करने के बाद कुछ स्टोर्ड एनर्जी रह जाती है इक्विपमेंट के अंदर, लाइक स्टोर्ड हाइड्रोलिक प्रेशर और स्टोर्ड स्टीम प्रेशर, ओके, और रेसिड्यूअल, सम काइंड ऑफ रेसिड्यूअल एनर्जी। सो इन दैट केस सिनेरियो आपको क्या करना होता है, सभी तरह के स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करना होता है। स्टोर्ड एनर्जी को कैसे रिलीज कर सकते हैं? सबसे इजी एंड सिंपल स्टेप होता है कि आफ्टर आइसोलेटिंग द पावर सोर्स, ट्राई टू टर्न ऑन द इक्विपमेंट। आइसोलेट करने के बाद टर्न ऑन करने की कोशिश कीजिए। अगर थोड़ा भी टर्न ऑन होता है तो बचे हुए एनर्जी को इक्विपमेंट आपका यूज कर सकता है। इन दैट केस सिनेरियो आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ इट्स अ वेसल, अगर वेसल टाइप का कोई इक्विपमेंट है, सो यू कैन ओपन द लिड्स एंड एस्केप, लेट द प्रेशर एस्केप। आप प्रेशर को वहां से क्या कर सकते हैं, स्केप करा सकते हैं। दैट्स द नेक्स्ट ऑप्शन। एंड द लास्ट ऑप्शन इज वेरीफाई इक्विपमेंट आइसोलेशन। जब आप कंप्लीट सारे प्रोसीजर्स को होने के बाद आप मशीन्स को रिपीटेडली 2 से 3 बार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, प्लग इन करके नहीं, ऑलराइट, आइसोलेट कर चुके हैं आप पावर सोर्स, बट आप क्या करते हैं, स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, और अगर स्टार्ट नहीं होता है तो ये रीइंस्टेट करता है, रीइंफेसाइज करता है कि आपका इक्विपमेंट अब सेफ कंडीशन में आ चुका है मेंटेनेंस वर्क के लिए या रिपेयरिंग वर्क के लिए। सो एज यू नो वेरी वेल हाउ
important it is to log out and tag out system, to use lockout and tag out system. And these are the steps that you should follow if you are working at a workplace and are going to use lockout and tag out system. Now, I do hope that this video has been helpful for you. Please like the video, share it and subscribe the channel. Thank you very much. Take care. Bye-bye.